हमारे सामने इस समय लकड़ा साहब, वेलफेयर लकड़ा साहब बैठे हुए हैं। जब मैं एसपी था वो हमारे कमिश्नर हुआ करते थे। बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं। आज हमें मौका मिला है उनसे बात करने के, और इनके इतने लंबे समय के अनुभव से वो कैसे भारत को देखना चाहते हैं, उनका क्या परसेप्शन है उम्र के इस पड़ाव पर। वो अभी भी जो है एक महापरिवर्तित भारत का स्वप्न देखना चाह रहे हैं और उसमें अपनी भूमिका निभाना चाह रहे हैं। तो माननीय लकड़ा साहब से सुनते हैं कि उनके जीवन के बारे में, देश के बारे में क्या उनका सोच है, क्या चिंतन है। तो मैं लकड़ा साहब से निवेदन करता हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या पा रहे हैं इतने बड़े अनुभव के बाद, इतने पदों पर रहते हुए, और जो आपने इतना बड़ा अनुभव पाया है। तो आपका सोच और चिंतन क्या है सर, हम उसे कैप्चर करना चाहते हैं। अब मेरा सोचना ये है कि एक तो भगवान ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है, चाहे हम खनिज की बात करें, पानी की बात करें, जंगल की बात करें, पहाड़ों की बात करें। हमारा देश एक विचित्र देश है जिसमें लगता है सब कुछ है। बहुत सुंदर। दुनिया का एक छोटा रूप, और इसलिए लोग भी थोड़ा सा अलग अलग किस्म के होंगे। लेकिन जब है, साधन है, तो हमारा देश गरीब क्यों? आज़ादी के बाद इतने साल हो गए हैं, तो देश में जो सुधार दिखना चाहिए था वो दिख नहीं पा रहा। अगर आप देखें तो शायद 60, 70, 80 के दशक में कुछ दिख रहा था, लग रहा था कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन 90 आते आते तो उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा है। और आज की स्थिति आप देखेंगे तो दुखी लोग आपको ज़्यादा दिखेंगे, जो सुखी लोग हैं वो बहुत कम। तो प्रश्न ये होता है कि जब हम देश की बात करते हैं तो एक भूभाग की बात तो होती है, लेकिन ज़्यादा बात होती है वहाँ जो रहते हैं उनकी होनी चाहिए। तो जब तक हम लोग लोगों के हिसाब से नहीं सोचेंगे तो देश की उन्नति तो नहीं हो सकती। अगर लोगों का काम नहीं होता है, लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, लोग पीछे रह जाते हैं, तो आज़ादी का कोई मतलब नहीं होता। आज़ादी सिर्फ कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो एक प्रकार से जनसत्ता का परिवर्तन है, सत्ता का परिवर्तन में कुछ लोग पहले थे, आज कुछ लोग और हैं। तो सत्ता कैसे कायम रहे इसी के हिसाब से काम चलता रहता है। तो लोगों को हम भूल जाते हैं, फिर उनका फिर हिसाब नहीं करते। अब उनको हमारे हिसाब से चलना है, तो इसमें कि देश का तो भला होता नहीं है। और जहाँ भी असंतोष होता है टूटन शुरू हो जाता है। तो इसमें सब होते हुए भी हम क्यों नहीं कर पाते हैं? तो मेरा ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि पैसे की कोई कमी, ज्ञान की कोई कमी, साधन की कोई कमी, तो कमी किस चीज़ की? तो आपके हिसाब से क्या चीज़ की कमी है सर? मेरे हिसाब से वही है कि इन कारणों से भी होगा, लेकिन हम दूसरों के लिए सोच ही नहीं रहे। जब सोचेंगे तब ना करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। यदि आपके विजन में आप एक स्वप्न देखेंगे तो उसके अनुरूप एक्शन प्लान बनेगा, और उस एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो ज़मीनी हालात बदलेंगे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब सोच और चिंतन ही नहीं होगा
तो वैसा भारत पैदा हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता। Yes. और मेरा ये कहना है कि ये काम बहुत मुश्किल नहीं, अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो रास्ता अपने आप दिखेगा। जैसे मैं मंडला में था, कलेक्टर था, तो मैं ये सोचता था कि हालांकि पिछड़ा जिला है, आदिवासी जिला है, लेकिन प्रकृति के हिसाब से मैं ऐसा सोचता था कि कम से कम कृषि को लेके मंडला जिला 5 साल में पहले 5 में आ सकता है। अब वो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, लोगों को लेके चलना है, लोग अपने आप करेंगे। साधन है, पानी बहुत है, और मेरा कहना कि बिना सिंचाई की व्यवस्था के वहाँ पे 2 फसल हो सकती, क्योंकि वहाँ पे ठंड में भी पानी गिरता है, तो दूसरी फसल तो अवश्य हो सकती है। और गिरता है तो जो बहता हुआ पानी आपको साल भर मिलता है, तो उसकी व्यवस्था तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें खर्चा क्या लगना है, बहुत कम खर्चा है, पैसे की कोई कमी नहीं। सिर्फ मेरा अपना हिसाब से ये है कि कमिटमेंट की कमी है कि आपको, हम बोलते तो देश के लिए करना है, लेकिन देश का करने का मतलब क्या है, लोगों के लिए करना है। अगर उस हिसाब से हम सर, आपने बहुत बड़ा मुद्दा इंगित किया है कि लोगों के लिए करना है। इसके लिए करने वाली मशीनरी कौन होगी, कौन करेगा इसको? क्या आप सोचते हैं कि जो स्टील फ्रेम है जिसमें IAS IPS वगैरह आते हैं ये करेंगे? क्या ये लोग जो इंटरव्यू में समाज सेवा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिसमें हम और आप भी हैं सर, क्या वो इंटरव्यू तक ही सीमित होता है, या जब हम अपने बड़े बड़े पदों पे आसीन होते हैं उस समय वो चिंतन दिमाग में रहता है, या आज के इस घटिया समय में हम हमेशा अपने सर्वाइवल के बारे में सोच रहे हैं और अपने उन आकाओं को संतुष्ट कर रहे हैं, उन आकाओं के ध्येय की पूर्ति कर रहे हैं जो अच्छा भारत बनाने का ना तो सोच रखते हैं, ना चिंतन रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने व्यवस्था ज़मीन पर लाई है वो उन्होंने अपने लाभ के लिए, वोटों के लिए, सबके लिए हमें जाति, धर्म, संप्रदाय और राजनीतिक प्रतिबद्धता में जो है ना बांट दिया है। और उन्होंने अपने जो नुमाइंदे तय किए हैं वो मेरिट के आधार पर नहीं किए, सोच और चिंतन और एक्सपर्टाइज के आधार पर नहीं किए हैं। उन्होंने अपने नुमाइंदे जो है जाति, धर्म और उसके साथ में यदि वो बाहुबली है, अपराधी है, जो लोगों को डरा के वोट यदि पा सकता है तो सोने में सुहागा है, ऐसे लोगों को वो अपना टिकट देता है और टिकट देने के लिए बहुत पैसे लेता है। और फिर ये नुमाइंदे पैसे खर्च करते हैं, दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, जो आज के कानूनों में अपराध है। तो एक अपराधी अपराध गठित करके जीत रहा है और हम जैसे लोगों के वोटों से जीतकर वो जो है हमारे वोट से वो जीत रहा है, लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वो पार्टी का नुमाइंदा है और पार्टी के हितों को साध रहा है। वो पार्टी भी से बना हुआ एकदम बहुत ही मजबूर प्राणी है और वो जो है चूंकि करोड़ों रुपए खर्च करके जीत रहा है तो डे 1 से भ्रष्टाचार में भी डूब जा रहा है। लिहाजा आपका सर सुधार किस मैकेनिज्म से आएगा? और इस व्यवस्था में जहां एक पार्टी हाई कमांड आ गई है, जिसने सर उस पार्टी हाई कमांड ने पार्टी व्हिप के माध्यम से डेमोक्रेसी का गला घोट दिया है और जो फॉरेन पावर्स बैठे हुए हैं उनका काम बड़ा आसान कर दिया है कि हाई कमांड को आप डरा लो, धमका लो, पटा लो, तो जो कानून आप चाहो वो बनवा लो और उस कानून पे कोई बहस तो होना नहीं है। तो हम मैनिपुलेटिव तंत्र जो है बड़ी आसानी से अब ज़मीन पर उतार सकते हैं। तो मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं सर कि आप अपने उसमें वो क्या सोच रहे हैं, कौन करेगा ये परिवर्तन? क्या ये स्टील फ्रेम जो अंग्रेजों की या सरदार वल्लभ भाई पटेल की भाषा में, या कोई और मसीहा आएगा, या हम सब
जागकर जो है उस ऐसी व्यवस्था को स्थापित कर देंगे कि वर्तमान तंत्र जो है उसके पास विकल्प हट जाए और वर्तमान में बैठे हुए हमारे राजनेता मजबूर होकर हमें वो भारत दें जिस भारत को हम चाहते हैं। लेकिन इसमें हमें उसी बात पे आना पड़ेगा जो आपने सर उठाई है कि हमें सोचना पड़ेगा एक हमें कैसा भारत चाहिए, इसके बारे में सर सोचना होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जी सर। तो जो हम लोग ने किया है, जी सर। मैं कमिश्नर थे, आप एसपी थे, जी सर। होशंगाबाद जिला अब जी तो सर। नर्मदापुरम कहलाता है। जी सर। तो उसमें ये जो दवा प्रोजेक्ट है, जी सर।